उपस्थित है। आज वो 3 सालों से टिके हैं, हर मौसम हालात से लड़े हैं, तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो जो लोग मंच में बैठे हैं, जो लोग मंच के नीचे बैठे हैं, सभी लोग समान बराबरी के हकदार हैं। लेकिन चूंकि कुछ प्रोटोकॉल होते हैं और अभी जो मंच में जिनको स्थान दिया गया है, हमारे चुनाव आयोग का जो निबंधन संख्या जो आपको मिला है, अपनी पार्टी को जो रजिस्ट्रेशन मिला है, उसके हिसाब से हमारे 6 ही पदाधिकारी चयनित हैं, बाकी आप लोग मनोनीत हैं। और मनोनयन 1 वर्ष तक होता है, इसीलिए आज हम लोग आपको मनोनयन से मुक्ति दिलाने के लिए, आपको पार्टी की मुख्य विंग में लाने के लिए इस बैठक को रखे हैं। तो जो लोग 6 लोग बैठे हैं वो हमारे पार्टी में संवैधानिक रूप से पदाधिकारी हैं, जिनमें उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, महासचिव पांडुराम भैबलू जी, कोषाध्यक्ष विकास कुमार महतो जी, पार्टी के ओएसडी अमित कुमार गिरी जी और चुनाव आयोग से हमारा संपर्क रखने वाले अमित कुमार महतो जी और बाकी उपस्थित तमाम हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर, पार्टी के तमाम पूर्व प्रत्याशी, जो पूर्व प्रत्याशी है वो फाउंडर मेंबर भी है। क्योंकि आप फाउंडर मेंबर थे तभी आपके चुनाव लड़ा, और वो भी हम लोगों का प्रयास था कि समय अवधि के साथ जो मनोनयन का कार्य चल रहा है उसे हम लोग चयन की प्रक्रिया में लाने का काम करें। तो हम आशा करते हैं आप चीजों को समझ रहे हैं और आपकी जो नाराजगी है उस नाराजगी को भी आप लोग दूर करेंगे। तो आज इस अधिवेशन का उद्देश्य यही है, जैसा कि हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने आपको बताया, ऑडिट भी करना है। हमें पार्टी के जो संविधान, हमारी पार्टी का अपना संविधान होता है और फिलहाल हमारे पार्टी का संविधान चुनाव आयोग को 14 पन्नों में सौंपा गया है। उस संविधान में अनुच्छेद हैं, कुछ धाराएं हैं, उनमें कुछ संशोधन भी करना है। साथ ही साथ चूंकि जब हमारा पार्टी का संविधान बना था तो उस समय 61 पदाधिकारी होंगे, हमने ये चुनाव आयोग से कहा था। लेकिन हमें लगता है कि हमारा नया राजनीतिक दल है और बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आज 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तो हमने वहां भी संविधान में संशोधन किया है कि नए संशोधन के अनुसार अब हमारे जो केंद्र कार्यकारिणी की जो समिति होगी उसमें 61 की जगह 131 अध्यक्ष समेत सदस्य होंगे। तो आज का ये कार्यक्रम ही इसीलिए रखा गया है, अधिवेशन का आयोजन इसीलिए किया गया है कि हम लोग अपना पार्टी के संविधान को, पार्टी की रूपरेखा को, कार्यक्रमों को किस प्रकार से क्रियान्वयन करें, इस विषय में हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। तो निसंदेह साथ ही साथ एक संकल्प भी लेने के लिए आए हैं कि जब हम लोग इस हॉल से, इस कार्यक्रम से, इस सभागार से, इस अधिवेशन से वापस जाएंगे तो दोगुनी ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच उनके सेवा के लिए, उनके हक अधिकार के संरक्षण के लिए लड़ने का काम करेंगे। तो इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है। और चूंकि आज हमने, हमारी पार्टी ने जो संशोधन किया है, जो हम लोगों ने प्रस्ताव लाया है, आप सबों के बीच हम लोग उसे पढ़कर सुनाएंगे भी और साथ ही साथ आपको कहेंगे कि हो सकता है जब जेबी केसेस, हमारी पार्टी या संगठन का नाम जब जेबी केसेस था और उस समय जब हम लोग अपने पार्टी का विस्तार किए थे तो शायद 200 से ज्यादा हमारे पदाधिकारी थे। तो निसंदेह बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी होंगे जो शायद केंद्र में ना दिखे, लेकिन निराश ना हो, हमारी जो प्रदेश कमेटी होगी वो केंद्र के बराबर ही होगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में अंतर तब होता है जब हम लोग कई राज्यों में हमारा संगठन है। तो आप भी जानते हैं कि हमारा संगठन केवल राज्य में है, तो उस हिसाब से जो हमारे जो पदाधिकारी या जो कार्यकारिणी होंगे, जो केंद्र में जो महत्व होगा वही हमारा प्रदेश में भी होगा। इसलिए इस बात को भी आप स्मरण रखेंगे। और जैसे केंद्र कार्यकारिणी आज हमारी यहाँ घोषणा होगी, उसके बाद हम लोग केंद्र समिति की एक मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद प्रदेश का घोषणा होगा, महिला विंग का विधिवत घोषणा होगा, युवा विंग का विधिवत घोषणा होगा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, तमाम जो विंग है उनका भी विधिवत घोषणा किया जाएगा। अभी तक विधिवत घोषणा जो आप सबों के बीच है वो 4 पदाधिकारी और 2 सहयोगी यानी 6 लोगों के बीच ग्रुप में आप जानते हैं, और बाकी 150 के आसपास हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भी आपने केंद्र में देखा होगा, शायद आज की घोषणा में वो नाम आपको ना दिखे तो उसके लिए निराश ना हो, उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी और आपको खुशी होगी
क्योंकि आज जेपीएन के आने के बाद से अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ हुआ है तो आप भी जानते हैं कि अगर किसी को खरोच भी आता है तो वहां हम लोग आंदोलन तैयार करते हैं, उस परिवार को मुआवजा दिलाते हैं। उसके लिए हमारा यूनियन भी होना चाहिए। तो हमारे यूनियन का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अजय कुमार महतो जी उसके अध्यक्ष हैं। तो निसंदेह वहां की जो मैक्सिमम आप देख ही रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि आप जाके संघर्ष नहीं कर रहे। कोई ऐसा दिन है बताइए, कोई ऐसा दिन नहीं है जहां आप धरने पर ना हो, जहां आप आंदोलन ना कर रहे हो और किसी परिवार को आप 10 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख मुआवजा नहीं दिला रहे। कोई ऐसा दिन नहीं है। इसलिए हमारा यूनियन भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आंदोलन, क्योंकि वर्कर्स का कार्यक्रम है, वर्कर्स के चीजें हैं, तो वहाँ यूनियन का होना आवश्यक है। इसलिए हमारा यूनियन भी तैयार हो चुका है। निसंदेह यूनियन में भी आप जो हमारे संघर्षशील साथी हैं, बहुतों की दरकार हमें यूनियन में होगी, वे लोग यूनियन में दिखेंगे और प्रदेश एक महत्वपूर्ण हमारा अंग होगा, वो प्रदेश में दिखेंगे। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि आज के अधिवेशन सह इस बैठक में जिन प्रस्तावों की चर्चा होगी वो तो आप सबों के बीच होगी, साथ ही साथ कार्यकारिणी का विस्तार आपके सम्मुख ही किया जाएगा और निसंदेह जिनके नामों की घोषणा होगी उनका स्वागत करेंगे। और जो लोग विगत 3 वर्षों से हमारे साथ अगर उनका नाम छूट जाता है तो निश्चित रहें आप प्रदेश में, यूनियन में निश्चित इस पार्टी का और लोगों का सेवा देने के लिए आपका नाम वहां चयन किया जाएगा। तो चूंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज का हमारा कार्यक्रम, आज का यह अधिवेशन जो हमारा वार्षिक अधिवेशन है, इसका मूल उद्देश्य यही था कि पार्टी के जो संविधान है उसमें कुछ संशोधन किया जाए, कुछ पदों का सृजन किया जाए और पदों में कुछ वृद्धि किया जाए तथा कुछ नए निर्णय, कुछ नए संकल्प लिए जाए जो आगामी, चूंकि अब हमारा जो विशेष अधिवेशन होगा जिसे हम लोग महाधिवेशन कहते हैं, वो किसी भी पार्टी का 3 साल में होता है। हमारी पार्टी के रजिस्ट्रेशन हुए आज 1 साल हो चुके हैं, यानी 2027 में हमारा होगा। तब तक हमारी पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, हम किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच रहेंगे, हमारा क्रियाकलाप क्या होगा, हमारे कार्यक्रम क्या होंगे, जनता के बीच हमारी भागीदारी क्या होगी, उन विषय पर भी हम लोग आज चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आज आप सबों की हम लोग रजामंदी और सहमति चाहते हैं कि क्या जो प्रस्ताव आए हैं उनको आप पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद आप सहमत आशा करते हैं कि आप लोग उसे सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे और जो भी आज यहाँ निर्णय लिए जाएंगे वो पार्टी के मूल उद्देश्यों के अनुरूप वो निर्णय लिए जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि भले चूंकि अभी आप भी जानते हैं कि हमारा संगठन नया नया है, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, बहुत सारी चीजों को हम लोग अभी सीख भी रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कुछ त्रुटियां भी होंगी। हम इस बात से अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हम लोग त्रुटियां नहीं करते हैं, कुछ त्रुटियां भी होंगी, लेकिन हम आशा करते हैं उन त्रुटियों से कहीं ज्यादा हम लोग जो आज काम कर रहे हैं उसकी आप सराहना करेंगे।